जय साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी जी के टॉप 50 क्वेश्चन इन हिंदी। तो इस क्वेश्चन में, इस पॉलिटी के क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है, ये सब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी न किसी एग्जाम में 10 से 12 रिपीटेड हुआ है ये क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की स्थापना कब हुई? तो पाकिस्तान की स्थापना जो है 14 अगस्त 1947। भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, उससे एक दिन पहले जो है क्या हुआ, पाकिस्तान की स्थापना हुई। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गुलामी का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो गुलामी का घोषणा पत्र जो है आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम को कहते हैं, या 1935 के भारत अधिनियम को कहते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, किस देश से भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू किया गया है? तो कनाडा से, मतलब कनाडा से संघीय शासन प्रणाली लिया गया है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर कौन सा पहला राज्य है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, विभाजन के समय कितनी जनसंख्या का विस्थापन किया गया? तो 8 मिलियन का। कितना का? 8 मिलियन का। जिस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय कितने जनसंख्या जो भारत का विस्थापन एक जगह से दूसरे जगह गया था? तो 8 मिलियन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, गांधी जी की हत्या कब हुई? तो गांधी जी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को किया था। किसने गोली मारकर हत्या किया था? ये आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, देशी रियासतों को मानचित्र में किस रंग को दिखाया जाता है? मतलब देशी रियासत जो होता है भारत का, उसमें मानचित्र में किस रंग के दिखाया जाता है? तो पीला कलर। जितने भी पीला कलर होता है मानचित्र में आपका, वो सब किस कलर का दिखाया जाता है? तो पीला कलर का दिखाया जाता है देशी रियासत को। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन से अनुच्छेद के तहत सारे देश के समान नागरिक व्यवस्था लागू किया गया है? तो अनुच्छेद 44 के तहत जो है क्या होता है, सारे देश में एक समान नागरिक व्यवस्था लागू होता है। समझ गए? अनुच्छेद 44 में। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, आज़ादी के समय कितनी रियासतें थी? तो 556 थी। कितनी थी? 556। आज़ादी के समय भारत में कुल कितनी रियासत थी, देशी रियासत? तो 556 थे। ये वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा गया है ये। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर का राजा किसे कहा जाता है? तो राजा हरि सिंह को। कश्मीर का राजा किसे कहा जाता है? राजा हरि सिंह को। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, कश्मीर के कितने भागों को पाकिस्तान के अवैध कब्जा किया गया था? तो 1/3 भाग पर। कितना? 1/3 भाग पर जो है, तिहाई मतलब तीन भाग में से एक भाग जो है क्या है, पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। समझ गए? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन से अनुच्छेद के तहत देवनागरी में लिखी गई हिंदी भाषा की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में जो है हिंदी को क्या किया गया है, राजभाषा को मान्यता दिया गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर को भारत में कब विलय किया गया? तो 26 अक्टूबर 1947 को। देखिए जिस दिन आज़ाद हुआ भारत, उस दिन नहीं किया गया विलय। कितना तारीख को किया गया? तो 26 अक्टूबर 1947 को किया गया। 26 अक्टूबर 1947 को। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। ताशकंद समझौता कब किया गया था? तो 1966 में। ताशकंद समझौता कब हुआ है? तो 1966 में हुआ है। देखिए, विलय के समय मणिपुर का राजा कौन था? विलय का समय मणिपुर का राजा कौन था? तो बोधचंद्र सिंह था। कौन था? बोधचंद्र सिंह था। विलय के समय भारत का मणिपुर का राजा कौन था? तो बोधचंद्र सिंह था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में पहली बार वयस्क मताधिकार कब कहाँ हुआ था? तो मणिपुर में हुआ था। भारत में पहली बार वयस्क मताधिकार कहाँ हुआ था? तो मणिपुर में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। पूछ सकता है कि वयस्क मताधिकार सबसे पहले किस राज्य में किया गया? तो मणिपुर में। झारखंड कब बना था? तो 2000 ईस्वी में। झारखंड जो है बिहार से अलग होकर कब बना? तो 2000 ईस्वी में बना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। गोवा द्वीप दमन को किससे और कब मुक्त कराया गया था? तो 1961 में पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाली सबसे पहले आया था 1498 ईस्वी में, और सबसे बाद में गया। सबसे पहले आया, सबसे बाद में गया। तो गोवा द्वीप और दमन ये सबसे बाद में आज़ाद हुआ 1961 में पुर्तगालियों से।
विलय पत्र किस नाम से जाना जाता है? देखिए, विलय पत्र और मतलब दूसरा नाम से क्या जाना जाता है? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्शन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्विट्जरलैंड किसके विघटन से बनाया गया? तो सोवियत संघ के किसके सहायता से? सोवियत संघ। देखिए, स्विट्जरलैंड जो है किसके विघटन से बनाया गया? तो सोवियत संघ से, यूएसएसआर, जिससे अलग होकर जो है आपका एक रूस बड़ा देश भी बना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नेहरू ने के द्वारा 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में दिया गया भाषण को क्या कहा जाता है? तो भाग्य वधु चिर प्रतीक्षित भेंट। क्या कहा जाता है? भाग्य वधु चिर प्रतीक्षित भेंट कहा जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। गांधी जी को किसने गोली मारी थी? तो नाथूराम गोडसे ने। किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? तो 1956 में बना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? 1956 में बना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कितने भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? तो 22 भाषाओं को। कितने? 22 भाषाओं को। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को बनाया गया जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और हाल ही के दिनों में जो है यहाँ पे विधानसभा का चुनाव किया गया, जिसमें जो है अमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख कौन होता है? कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत का पहला गृह मंत्री था। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में बार बार पूछा गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, प्रथम आम चुनाव लोकसभा और विधानसभा में टोटल कितनी सीटें थी? तो देखिए, लोकसभा में 450 थी और विधानसभा में 3283 सीटें थी। याद रखिएगा, प्रथम आम चुनाव जो 1952 ईस्वी में हुआ था, उसमें लोकसभा के कितनी 450 सीटें थी और विधानसभा के 3283 सीटें थी। चलिए 32 में देखिए, 1952 से लेकर 1969 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या थी? तो गाय बाछड़ा थी। क्या थी? गाय और बाछड़ा थी। गाय और बाछड़ा थी। याद रखिएगा, हाथ नहीं था, हाथ छाप नहीं था। इससे पहले क्या था? गाय और बाछड़ा था। 1952 से लेकर 1969 तक, याद रखिएगा। 33 नंबर, भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है? तो 6 है। कितनी है? 6। सबसे बाद वाला राष्ट्रीय दल कौन सा है? तो आप, आम आदमी पार्टी का। याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग का गठन कब कब किया गया? तो 1906 में किया गया। सॉरी, कब किया गया? तो 1906 में। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया? तो 1906 ईस्वी में किया गया। 1905, इससे पहले क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? ये आप हमें कॉमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए, हिंदू महासभा कब अस्तित्व में आया? हिंदू महासभा कब अस्तित्व में आया? तो 1913 में। 1913 में। कामराज योजना कब बना? तो 1963 में। कामराज, याद रखिएगा, कामराज योजना कब बना? तो 1963 में। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, गोवा को राज्य की दर्जा कब मिला? तो 1987 में। गोवा को राज्य की दर्जा कब मिला? 1987 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। ईवीएम का पहला इस्तेमाल कब हुआ? तो 2004 में। ईवीएम का पहला इस्तेमाल कब हुआ? तो 2004 ईस्वी में। ईवीएम का पहला इस्तेमाल कब हुआ? 2004 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल।
समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितने? 5 वर्ष का। भारत की अधिकतर जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली महिला गवर्नर जनरल कौन थी? तो याद रखिएगा, श्रीमती सरोजनी नायडू। जनरल सरोजनी नायडू थी। समझ गए, भारत की पहली महिला गवर्नर जनरल, याद रखिएगा गवर्नर जनरल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? यह है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज का। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे उच्चतम न्यायालय कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट है। भारत का सबसे उच्चतम न्यायालय कौन है? तो याद रखिएगा उच्चतम होगा, उच्च न्यायालय ने। उच्चतम न्यायालय कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट। समझ गए। अगला क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन है, भारत में पहली स्वतंत्रता संग्राम का संगठन कौन सा था? तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान निर्माण की समिति कब गठित की गई थी? तो 1946 में। कब? 1946 में। भारत में वायुसेना की स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो वर्ष 1932 में। वायुसेना, भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1932 में। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन या भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे होगा कि न्यू वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। अब वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद साथियों।